ये क्वेश्चन क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 + √3 का स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। दिया गया है कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमसे क्या कहा है कि √2 + √3 के स्क्वायर को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम तुरंत इसका उल्टा मान लेंगे। हमसे अपरिमेय सिद्ध करने को बोला है, हम इसको परिमेय मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना √2 + √3 का स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय माना है तो परिमेय संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब भिन्न के रूप में लिखने का मतलब है a/b लिख दिया, है ना। इससे फ़ायदा हुआ देखो मानने से कि इसको हमने तुरंत a/b लिख दिया कि √2 + √3 का स्क्वायर बराबर a/b। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ a और b क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं और b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सहअभाज्य बोलने का मतलब है कि a और b जो है वो सिर्फ एक के पहाड़े में आना चाहिए और किसी पहाड़े में नहीं आना चाहिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होने चाहिए दोनों। सिर्फ एक इन दोनों को भाग दे सकता है और कोई संख्या इन दोनों को भाग नहीं दे सकता। ठीक, ये लिखने का मतलब है सहअभाज्य। अब देखो, अब इसको बस अब कुछ बचा ही नहीं, हल कर लो इसको। दोनों तरफ क्या करो, इसका स्क्वायर खोल दिया जाए, दोनों तरफ नहीं, इसका वर्ग खोल दिया जाए। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया जाए। वो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करो प्लस √3 का स्क्वायर करो प्लस 2 गुणे a × b, तो 2 गुणे √2 गुणे √3। a और a/b पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला लगाया है a + b का होल स्क्वायर का। अब देखो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, है ना, स्क्वायर से 2 कट गया, 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 3 हो गया, रूट से 2 स्क्वायर कट गया, 3 हो गया। 2 गुने इसको तुम गुणा करोगे, √2 गुने √3 कितना होता है, √6 लिख सकते हैं ना। 2 गुने 3 6 होता है, 2 √6 लिख दिया। a/b पहले से लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहीं से चला आ रहा है। ठीक है, बस इसको हल किया हुआ है। 2 और 3 तो 5 हो गया, प्लस 2 √6 लिख दिया बराबर a/b। ठीक है, सिर्फ देखो हल कर रहे हैं। अब क्या किया कि 5 को इधर ले आए बॉर्डर के उस पार, यहाँ बचा 2 √6, 5 को उधर ले आए, a/b -5 हो गया। ये प्लस का था, इधर बॉर्डर के उस तरफ आया तो माइनस का हो गया, चिन्ह बदल जाता है ना। अब इसको देखो हल कर लो, ये पहले से लिखा हुआ है। अब b को यहाँ गुणा कर दिया तो a तो लिखा ही हुआ है, a माइनस भी लगा है। b को 5 से गुणा करो तो 5b हो गया और बटे में b आ गया, है ना। ऐसे ही तो करते हैं। इसको ये समझ में आया ना यहाँ पे क्या किया गया है। अब देखो √6 को हमने यहीं पे छोड़ दिया, 2 को इसके नीचे ले आए, या ऐसा लिखा गया। ऐसा हमने क्यों किया, देखो हमारा मकसद क्या था कि √6 को नहीं, 6 को हमें अलग करना है और बाकी को सबको एक तरफ कर लेना है। क्यों, क्योंकि सवाल को तुम ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें हमें पहले ही से दिया हुआ है कि √6 अपरिमेय है। ये किसने दिया, ये एग्जामिनर ने दिया। ये सवाल में बोर्ड में लिख कर आया है कि √6 एक अपरिमेय संख्या है, ये दिया हुआ है। तो हमने ऐसा कर लिया, √6 को हमने एक तरफ कर लिया और बराबर में ये जो है, ये जो नाटक है वो इस तरह एक तरफ लिखा गया। अब तुम देखो, ये हमें एग्जामिनर ने, सवाल बनाने वाले ने बताया है कि √6 अपरिमेय है। ठीक है, ये अपरिमेय है। और ये क्या है, ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है, हमने a और b को देखो यहाँ पर फिर से हमने a/b, ये दोनों पूर्णांक है, a पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है ना। पूर्णांक जानते हो ना, 1 2 3 4 ऐसे पूर्णांक होते हैं ये सब। तो a और b तो पूर्णांक है। ठीक है, और a/b को हमने परिमेय माना है। परिमेय संख्याओं को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो a क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब यार -1 -2 ये सब पूर्णांक है। 5 6 4 कोई भी गिनती की संख्याएं जो हैं पूर्णांक है ना। और b भी पूर्णांक है। ठीक, ऊपर पूर्णांक लिखा हुआ है। अगर ये पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाओगे पूर्णांक ही आएगा, मतलब ऊपर पूर्णांक लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा है, b भी पूर्णांक है, उससे 2 गुणा कर दो तो पूर्णांक आएगा। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक ये क्या होता है, पूर्णांक बटे पूर्णांक तो परिमेय होता है। अरे यार, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक तो
परिमेय संख्या होता है, और ये एग्जामिनर ने बताया है कि अपरिमेय है। देखो √6 अपरिमेय है, बताया है। ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है। ऐसा कैसे हो सकता है? अपरिमेय परिमेय के बराबर कैसे हो सकता है? तुम दूध से दूध को बराबर करोगे, पानी से पानी करोगे, है ना। एक समान चीज़ों को बराबर किया जा सकता है, अलग अलग चीज़ों को थोड़ी मिलाते हैं। ये दोनों अलग अलग है, इसका कोई माही बाप नहीं है। तो ये गलत हो गया, गलत लिखा हुआ है। ये जो समीकरण लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। अपरिमेय को अपरिमेय से बराबर कर सकते हैं, अपरिमेय को परिमेय से बराबर नहीं कर सकते। ये परिमेय है, परिमेय है, और ये अपरिमेय है, तो गड़बड़ लिखा हुआ है। यही चीज़, इसी को हम एग्जामिनर को लिख के समझाएंगे कि भाई साहब, चूँकि ए और बी पूर्णांक है, इसीलिए ये a-5b/2b एक परिमेय संख्या है। क्लियर? अर्थात देखो, अर्थात √6 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये परिमेय है तो ये परिमेय होना चाहिए, है ना भाई। अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना पड़ेगा, तभी तो बराबर लगा है। यहाँ बराबर क्यों लगा है? काटो इसको। तो इसका मतलब अर्थात √6 एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो एग्जामिनर ने लिख के दिया था कि ये तो अपरिमेय है, ढिंढोरा पीटा हुआ कि √6 अपरिमेय है, हम इसकी बात नहीं काट सकते। थोड़ी उससे अब कहेंगे कि नहीं गलत लिखे हो, ठीक है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने जो कल्पना किया, क्या कल्पना किया? हमने कल्पना किया कि उसको परिमेय मानना था ना। प्राप्त हुआ है कि √2 + √3 का स्क्वायर एक परिमेय संख्या, ये मानकर हमने गलती किया। यहाँ देखो, हमने ये माना था ना कि माना ये परिमेय है, तो ये हमने कल्पना ही गलत किया, ये माना ही नहीं चाहिए था। तो हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 + √3 का स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 + √3 का स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये अपना सिद्ध हो गया, इतना सा लिखना है। देखो आसान था समझाने में, 7 मिनट लगाए, तुमको समझोगे तो बहुत हलवा है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक। बाय।